इंडियन पेस मशीन जसप्रीत द रैटलिंग बुमराह ने ना अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन बिटवीन द लाइंस बुमराह ने ये कहा कि अगर उन्हें कैप्टनसी ऑफर होती है ना, वो यूं करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट तो कभी कोई बात करता नहीं है ना, जो साफ सी बात है। अब आप ऐसे तो नहीं है आप बुमराह को कहें कप्तानी करेंगे, वो कहे जी जी बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम में क्या दिक्कत है करने की, हम क्या सीएनजी पे चलती हैं, हम भी पेट्रोल के ऊपर हैं, बिल्कुल करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, आप इन बिटवीन द लाइंस बात करते हैं। अगर आपसे इस किस्म का डायरेक्ट क्वेश्चन किया भी जाए, जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव की मिसाल दी, इमरान खान की मिसाल दी, पैट कमिंग्स की मिसाल दी कि तीनों बॉलर, तीनों बेहतरीन किस्म के कप्तान, दो के तीनों, अब तो अगर देखा जाए तो तीनों ऑलराउंडर ही कंसिडर करने चाहिए, जिस पर मतलब जिस किस्म की पैट कमिंग्स भी बैटिंग कर लेता है और इमरान खान और कपिल देव की बैटिंग का तो हर किसी को पता है। मज़े की बात यह है कि इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में ना बड़े लिमिटेड बॉलर्स हैं कि जिन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की है। जसप्रीत बुमराह ने बाय द वे खुद भी की हुई है, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच में। गुलाम अहमद साहब थे एक इनके ऑफ स्पिनर, उन्होंने की हुई है कप्तानी। अच्छा, फिर कपिल देव ने की हुई है, फिर बिशन सिंह बेदी जी उन्होंने की हुई है, अनिल कुंबले उन्होंने की हुई है, जसप्रीत बुमराह उन्होंने की हुई है। अच्छा, इसके अलावा जनाब बंटा राघवन जो अंपायर भी थे बड़े फेमस, उन्होंने की हुई है टीम इंडिया की कप्तानी। और इसके अलावा और इस लिस्ट में कौन है, लिस्ट काफ़ी लंबी है मतलब कप्तानों की इसमें, और इसमें ज़्यादातर जो है ना वो मुझे बैट्समैन ही नज़र आ रहे हैं ना, जैसे ये रोहित शर्मा, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, धोनी, सहवाग, तेंदुलकर, द्रविड़, सब बैटर्स, अजरुद्दीन। अच्छा, रवि शास्त्री ने भी टीम इंडिया की कप्तानी की हुई है। बाकी मेजरली जितने मुझे नाम पता है, सुनील गावस्कर हो गए, बाकी ये बैटर्स ही हैं। तो टीम इंडिया की लेगेसी ये बताती है कि वो ज़्यादातर बैटर्स को, उसकी रीज़न भी बड़ी सिंपल सी है कि टीम इंडिया ने ज़्यादातर वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड डोमिनेटिंग बैटर्स ही प्रोड्यूस किए हैं। हाँ, जसप्रीत बुमराह ने आकर जो इंडियन बॉलिंग है उसको एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का फेस दिया है, डिफरेंट किस्म का चेहरा दिया है, और उस बंदे ने तो मतलब तीनों फॉर्मेट्स में कमाल कर दिया है। तो जसप्रीत बुमराह ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि यार बॉलिंग कोई आसान काम नहीं है, और आजकल के दौर में जब बाउंड्रीज छोटी कर दी गई हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन आपके सामने है, पावर प्ले के अलावा बैटर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्किल सेट के मालिक आना शुरू हो गए हैं, बैट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिफरेंट हो गई है। तो बॉलर्स के लिए अपना आप बचाना इन पर्टिकुलरली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में या T20s में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल हो गया, और ये बात फैक्ट है। प्लस उन्होंने कहा कि यार लोगों को छक्के चौके ज़्यादा देखने होते हैं, उनको पसंद आते हैं छक्के चौके। तो अब एज ए बॉलर आपके जहन में यही होता है कि भैया अपना आप बिचवाओ, अपना पिछवाड़ा बचाओ। ये जो सामने खड़ा है पहलवान जिसके हाथ में लकड़ी का एक बैट है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो आपको खुद ही अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है, अपना स्किल सेट यूज़ करना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि बुमराह ने कहा ना, और इसलिए मैं कहता हूँ ना बुमराह बहुत तेज़ किस्म का बंदा है। ही सेड कि यार मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दें, कोई ऐसी मेथडोलॉजी बता दें कि जो जनाब बॉलर्स की गेंद को जिसे कहते हैं उसमें स्विंग ज़्यादा ले आए, उसके कटर्स बड़े अच्छे पड़ने शुरू हो जाएं, वो सीम मूवमेंट बड़ी कमाल की जनरेट करना शुरू कर दे। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो बॉलर्स को ये चीज़ सिखाता हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉलर्स को ये सारी चीज़ें सिखाता हो। तो बुमराह की बात में वजन है। प्लस ही साइड के यार बॉलर्स के लिए, इन पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स के लिए लोड बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें बर्डन कैरी करना पड़ता है। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे होते हैं तो आपको अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। आपके माइंड में 24/7 ये डर फिर रहा होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता मुझे कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की इंजरीज ये तो कम वक्त हमारी प्रोलॉन्ग करती हैं। बुमराह खुद एक पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर रहे हैं। रीज़न क्या कि भाई साहब इंजरी थी, उससे रिकवर कर रहे थे, IPL तक छूट गया 2023 का, वो सारा पूरा साल जसप्रीत बुमराह बाहर रहे, और फिर वो 2023 के वर्ल्ड कप में वापस आए थे। उससे पिछला पूरा साल, इनफैक्ट साल से भी थोड़ा सा ऊपर ही कर लें, तकरीबन अगर जो टोटल कैलकुलेटेड टाइम बने, बुमराह इंजर्ड थे, बाहर थे। तो फास्ट बॉलर्स के लिए एज़ पर बुमराह, और बात बिल्कुल ठीक है कि उनके लिए ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं है क्रिकेट के अंदर। वो टेस्ट क्रिकेट है, वो ODI क्रिकेट है, वो जिसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है। नया गेंद पकड़ो भाई साहब, रन्स भी बचाने हैं,
विकेट्स डिलीवर करने का प्रेशर अलग, ये टेस्ट क्रिकेट में भी है, ये ओडीआई क्रिकेट में भी है, ये T20 क्रिकेट में भी है। अच्छा, पुराना गेंद पकड़ो तो यही चक्कर, और नॉर्मली जब पुराना गेंद मिलता है तो तब तो सबसे टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि चूँकि डेथ ओवर्स चल रहे होते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, आपको होता है भैया बचो, जिस तरीके से बच सकते हो बचो। हाँ, ये जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपको पुराना बॉल कौन से सेशन में मिलता है। फाइनल सेशन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं लंच के बाद, लंच से पहले वाला, लंच के बाद वाला, टी के बाद वाला, कोई भी सेशन हो सकता है। तो उसमें फिर आपका डिपेंड कर रहा होता है कि बॉल की कंडीशन क्या है। अगर आपके फेवर में हो जाए तो आप विकेटें निकाल लेते हैं, वरना आप जनाब घोड़े की तरह भागते हुए आते हैं, डिलीवर करते हैं, फिर वापस अपने मार्क की तरफ चले जाते हैं। तो बुमराह की ना काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इंसाइटफुल था ये उसका इंटरव्यू बुमराह का। ये आपको ना मेजर किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा, इनफैक्ट इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ज़रूर देखिएगा। ये बुमराह का इंटरव्यू देखने से ताल्लुक़ रखता है और इससे आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर मतलब पॉसिबिलिटीज़ में अगर टीम इंडिया रोहित के बाद कोई कप्तान देख रही है तो बुमराह कैन बी अ गुड ऑप्शन, डेफिनेटली बुमराह कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो देखते हैं बुमराह की किस्मत में कप्तानी एक लंबे टेन्योर के लिए करना लिखा है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।